वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शेर अली अरबाब साहब से और आमना हसन शेख साहिबा से। मुझे एहतजाज के हवाले से भी बता दें। देखिए, एहतजाज के हवाले से तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इनका एहतजाज पाकिस्तान के ऊपर हमले के अलावा कुछ नहीं। ये आज की बात नहीं है। ये मैं पहले भी आपके शो में बारहा कह चुकी हूँ कि इनका एहतजाज जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए होता है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह वन वे और द अदर नुकसान पहुँचाया जा सके। आई कैन गिव यू अ लिस्ट। जिस वक़्त चाइनीज़ प्रेज़िडेंट पाकिस्तान आ रहे थे, उस वक़्त इन्होंने एहतजाज किया। उज़्बेकिस्तान के हेड ऑफ़ द स्टेट आ रहे थे, अज़रबैजान की। जब कोई फॉरेन डिग्निटरी पाकिस्तान आता है, ये एहतजाज करते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट वापस आता है, ये एहतजाज करते हैं। जब सी पैक्स आता है, तब ये एहतजाज करते हैं। और तो और द हाइट ऑफ एवरीथिंग कि जिस दिन 14 अगस्त का दिन है, जिस दिन हम 14 अगस्त मनाते हैं, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का दिन, हम उस दिन अपने आप को पीएमएलएन, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, मुसलमान, हिंदू, सिख, पंजाबी, बलोच से बालातर होके पाकिस्तानी समझ के पाकिस्तान का दिन मनाते हैं। ये लोग उस दिन भी एहतजाज करते हैं क्योंकि ये इनका वो एक वन पॉइंट एजेंडा है, सही। पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को तोड़ना। इसलिए इनका एहतजाज वही सब कुछ। और एहतजाज में निकलेगा कौन? एक मैं बात आरफा जरूर कहना चाहती हूँ, जब ये सिंध गए तो इन्होंने सिंध जाके ये ड्रामा किया कि जी सिंध हुकूमत ने हमें कुछ नहीं करने दिया। ये पंजाब आए तो इन्होंने पंजाब हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाया कि जी पंजाब में हमें कुछ नहीं करने दिया। अगर इनकी इतनी स्ट्रीट पावर है, केपीके में तो निकाल लेना वो 10 लाख लोगों का सनामी जो निकलना है। केपीके में तो इनकी अपनी हुकूमत है। चलो हम तो बहुत बुरे थे, केपीके में भी नहीं निकल रहे लोग। इट इज जस्ट अनफॉर्चुनेट एंड दे हैव सही। टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी नाउ कि ये कोई अब इनके साथ आमना नहीं साहिबा, निकलने मुझे लगा। अब ये शेर अली अरबाब साहब से इसके ऊपर रिस्पांस लेने दें। जी जी शेर प्लीज अली प्लीज। अरबाब साहब, सर आप लोग क्यों, ये मुझे अच्छा, बताएं मैं कि आपका फरवरी 8 के एहतजाज का क्या प्लान है। जी देखें फरवरी 8 में जो है, जिस तरह महमूद खान साहब ने कहा है, शटर डाउन होगा। और पेशावर में जो है हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, बी मैडम जो है इन्होंने इतनी बड़ी कहानी कर दी। या तो इन लोगों को आवाम से ही प्रॉब्लम है, बिकॉज जो एक्चुअल मैंडेटेड इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उन उन उन्हीं को ये लोग एंटी स्टेट कह रहे हैं। हम केपी में भी हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पंजाब में भी हमारे साथ सबसे ज्यादा रिगिंग हुई है। ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनइलेक्टेड लोग हैं। एथिकली तो इनको ये बातें करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन चलें, इफ दे वांट टू डू सम टॉकिंग पॉइंट्स एंड मेक सम वोट, करते फिरें। और मतलब है कि जिसको अवाम ने वोट दिया वो एंटी पाकिस्तान है। जो किसी और के कंधों पे बैठ के आया, वो जो है वो प्रो पाकिस्तानी है। एनए 130 नवाज शरीफ साहब का रात को 12 बजे 2 बजे असगर जो ये आरओ चेंज हुआ, बिकॉज वो रिजल्ट चेंज नहीं कर रहे थे। ये लोग दे हैव अ गॉल टू एक्चुअली टेल पीपल कि जी ये प्रो पाकिस्तानी और ये एंटी पाकिस्तानी है। जहां तक 8 फरवरी का एहतजाज है, वो होगा, वो हमारा हक है, वो हम करते रहेंगे। और आइन और कानून के अंदर होगा, जो पुरअमन होगा, और उससे ना हमें कोई रोक सकता है ना कुछ कर सकता है। पंजाब में जब चीफ मिनिस्टर गए, बल्कि जबकि हमारे अचकजई साहब गए, या इसके अलावा भी अगर हमारे कोई लीडर्स गए, उनके घरों को भी जहाँ पे वो रहते थे या जहाँ पे वो मेहमान थे, वहां पे भी स्पेशल ब्रांच वाले पहुंच जाते थे, उनके होस्ट को तंग करते थे। ये तो हाल है वहां पे। प्योर फैशिज्म। बलूच सिंध में कंपैरेटिवली पीपल पार्टी वाज वेलकमिंग, दे वर फोर्थकमिंग, बिकॉज वो पॉलिटिकल पार्टी है। और वो जो है कम से कम सिंध में उनकी अपनी एक मैंडेटेड हुकूमत है। पंजाब में तो हुकूमत ही जो है वो रेक करके वो सही। करके आई हुई है। सर अब ये वक्त जरा कम ले गया, मुझे आमना शेख साहिबा से रिस्पांस लेने दीजिएगा, माफ करिएगा, थैंक वक्त यू वेरी बिल्कुल मच कम है। आरफा। आमना मैं शेख कहना साहिबा, जी मैं 1 इनकी मिनट बात है पे जी, एक बड़ी प्लीज बी इंपॉर्टेंट चीज वेरी क्विक। कहना चाह रही हूँ। सबसे जरूरी तो कि इन्होंने कहा कि हमें हमारे लोग विजिट करने आए तो तंग किया गया सारा कुछ। मैं पर्सनली वहां पे मौजूद थी। अगर इस बात में जाएंगे तो मेरा ख्याल है बहुत बात लंबी हो जाएगी कि तंग किसने किया और किसने नहीं किया। आप लोग भी असेंबलियों के मेंबर भी हैं, सेनेट में, नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबलीज में, हर जगह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इनकी पार्टी को तो आता ही नहीं है, ना अपनी इज्जत करवानी आती है, ना इदारों की करानी आती है, ना उस इदारे की आती है जिसके खुद मेंबर बन के बैठे हुए हैं। इनको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे भी आके जो पूरा तमाशा हुआ वो इन्होंने खुद किया, वो हमने नहीं किया। अगर आप 20 लोगों की लिस्ट देके 40 लोगों को लेके आ जाते हैं और वो 40 लोग वहां पे आके गुंडागर्दी भी करते हैं, गलत जबान भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप सिर्फ हमारी जात का कुछ नहीं गया। वो असेंबली, वो ऐवान पाकिस्तान का है। वहां की अगर आप बेहुरमती कर रहे हैं तो आपकी अपने जो मेंबर्स हैं उनकी भी बेहुरमती हो रही है, क्योंकि वो भी उसी ऐवान के मेंबर्स हैं। सो प्लीज खुदारा आवाम को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। पाकिस्तान की इज्जत करेंगे तो आपकी भी इज्जत होगी। आपकी इज्जत पाकिस्तान के नाम से ही जुड़ी है। आप बहुत पाकिस्तान की बहुत इज्जत नहीं शुक्रिया करेंगे, हमारे 2 पाकिस्तान के मेहमानों इदारों का, की नहीं करेंगे, उन्होंने तो हमारे आपकी लिए निकाला। नाजरीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मौसम की।